Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. तो गाइज आज हम बात करेंगे कि सन अगर बर्थ चार्ट के 11th हाउस में आता है तब क्या होता है। 11th हाउस का संबंध नेटवर्क सर्कल से है और जो भी हमारी होप्स एंड विशेज हैं उसका संबंध 11th हाउस से है। 11th हाउस हमारा गेन है और जो भी हम नेटवर्क तैयार करते हैं यानी जो भी हम ग्रुप तैयार करते हैं अपने काम के लिए उसका संबंध कुंडली के 11th हाउस से है। हाउस आपकी अचीवमेंट है, 11th हाउस आपके अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हैं, 11th हाउस का संबंध आपके बड़े भाई से है, 11th हाउस का संबंध आपके अंकल से है यानी जो आपके फादर हैं उनके जो छोटे भाई हैं उनका संबंध कुंडली के 11th हाउस से है। और जो 11th हाउस है उसका संबंध आइडियाज़ से है, जो भी हम नए नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं उसका संबंध कुंडली के 11th हाउस से है। 11th हाउस जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल है जहाँ हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जहाँ हम लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, उसका संबंध कुंडली के 11th हाउस है। सन आपकी सोल है, सन आपका प्राइड है, सन आपकी सेल्फ स्टीम है, सन आपके फादर हैं, सन आपका डायनेमिक ऑरा है और जो भी पब्लिक के सामने जो आपका इंप्रेशन पड़ता है वो सन है। सन आपकी ईगो है, सन आपका सेल्फ स्टीम है। तो सन जब कुंडली के 11th हाउस में आता है तो आप एक बहुत अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं, आप कम्युनिटी बिल्डर हो सकते हैं, आप बड़े बड़े लार्ज ग्रुप तैयार कर सकते हो, लार्ज असेंबली तैयार कर सकते हो। ये हो सकता है कि बड़ी बड़ी असेंबली और बड़ी बड़ी गैदरिंग के साथ आप डील करें और उन लोगों के साथ आप मैनेज करें या उन लोगों को आप आइडियाज़ दें काम करने के जो तरीके होते हैं उनके बारे में। बट जो 11th हाउस है उसका संबंध सैटर्न से है यानी 11th हाउस जो है वो एक्वेरियस का हाउस है यानी सैटर्न का घर है। तो सन जब 11th हाउस में आता है और सन जो है वो सैटर्न का एनिमी यानी सैटर्न कहीं ना कहीं सन के साथ एनिमिटी रखता है। तो सन जब कुंडली के 11th हाउस में आता है तो जो सन है यानी किंग जो राजा है वो पब्लिक के बीच में तो आता है लेकिन जो उसका एक पर्सनल जो ऑरा होता है, जो उसकी अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, कहीं ना कहीं छुप जाती है, क्योंकि इतने बड़े लार्ज नेटवर्क सर्कल में जो किंग है, जो राजा है और जो उसकी ईगो है वो दिखाई नहीं देती। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको लोगों के साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। जब भी आप कोई ग्रुप बनाते हैं, जब भी आप लार्ज एसोसिएशन तैयार करते हैं तो वहाँ पर आपको लोगों के साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। और सन जो है उसका संबंध इंडिविजुअल चीज़ों से है। सन जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो जो सन का ईगो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, या तो आप अपनी ईगो को छोड़ो, अगर यहाँ आप अपनी थोड़ी बहुत ईगो दिखाते हैं या अपनी वैल्यू दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका नेटवर्क सर्कल है या जो भी आपका ग्रुप है वो खराब हो जाता है। सन अगर यहाँ पर एग्जिल्टेशन में है, एरीज में है या सन यहाँ पर लियो में है तो आप विद इन द पब्लिक बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, लोग आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। लेकिन वो जो वैल्यू है और वो जो चीज़ आपको मिल रही है पब्लिक से वो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ ही मिल के आप उन चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप चाहोगे कि इन चीज़ों को मैं इंडिविजुअली एंजॉय करूं तो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ कहीं ना कहीं सन की जो पावर है थोड़ी वीक हो जाती है। और जैसे सन कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहता है, अपने आप को वैल्यूबल बनाना चाहता है, तो जो 11th हाउस है उसका संबंध आपके सिबलिंग से भी है यानी जो आपके बड़े भाई हैं या जो आपके एल्डर ब्रदर हैं उनका संबंध कुंडली के 11th हाउस से है। और जो आपके अंकल हैं उनका संबंध भी कुंडली के 11th हाउस से है। बिकॉज जो 9th हाउस है वो आपके फादर हो गए और 9 से जो थर्ड अवे है यानी 11th हाउस वो आपके अंकल हो गए। तो सन जैसे मैंने आपको बताया, सन जहाँ भी होता है वहाँ वो अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहता है और अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है। तो 11th हाउस जो है वो अपने बड़े भाई का घर है आपके। तो अगर सन वहाँ पर 11th हाउस में आता है तो सन जो है, जो आपका ऑरा है या जो भी आपकी हीट है यानी आपके सन की जो भी पावर है वो बड़े भाई को ये और आपके अंकल को वहाँ पर डैमेज कर देती है। तो 11th हाउस में अगर सन है तो बड़े भाई के लिए और अंकल के लिए ठीक नहीं माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11th हाउस में जैसे सन है तो सन यहाँ अपनी जो सन का जो एंटाइटलमेंट है काम के थ्रू, वर्क के थ्रू
या जो भी सन की जो पोजीशन सन हासिल करना चाहता है, यहाँ सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इतना रिवॉर्ड या अवार्ड्स उसको नहीं मिल पाता और इतना वो चीज़ों को गेन नहीं कर पाता जितना सन और घरों में गेन कर पाता है। क्योंकि 11th हाउस जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल होता है, मतलब काफ़ी हज़ारों लाखों लोग, उन लोगों के बीच में आप जब रह के काम करते हो तो सबके बारे में आपको देखना पड़ता है, सबके बारे में आपको सबकी जो राय होती हैं वो जाननी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं। कुछ कोई कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, तो सबकी बातों को लेके आप चीज़ों को मैनेज करते हो। तो इसमें क्या है, जो आपकी इंडिविजुअल थॉट है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। यानी अगर आप अपने बारे में सोचना भी चाहें तो आप यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे। और सन यहाँ पर चीज़ों को धीरे धीरे करके गेन कर सकता है। यानी अगर आप चाहो ना कि रातों रात आप अमीर बन जाओ या रातों रात आप फेमस हो जाओ और रातों रात जो भी आपकी होप्स एंड विशेज हैं वो पूरी हो जाएं, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको लोगों को साथ लेके चलना है। 11th हाउस का संबंध नेटवर्क सर्कल से है, कम्युनिटी से है, ग्रुप सेटिंग से है। तो जो आपके फादर हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे फील्ड में हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छे कम्युनिटी बिल्डर हों, हो सकता है बहुत अच्छे नेटवर्कर हों, हो सकता है वो किसी असेंबली को या किसी ग्रुप को रूल करते हों या उन लोगों को मैनेज करते हों। अगर यहाँ सन के साथ अगर मान लो राहु और मंगल, अगर दोनों यहाँ पर सन के साथ अगर आ जाते हैं और सन जो है अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, यहाँ पर मान लो सन अपने एरीज साइन में है या सन ऑन साइन में लियो साइन में है, और अगर वो राहु के साथ आ जाता है, अगर वो मंगल के साथ आ जाता है, तो राहु क्या करता है, चीटिंग के थ्रू चीज़ों को गेन कर लेता है और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं लड़के झगड़ के अपनी चीज़ों को पा लेता है। तो अगर उन दोनों की युति अगर 11th हाउस में, क्योंकि राहु जो है 11th हाउस में नेटवर्क सर्कल बनाने में और वहाँ से गेन करने में मास्टर है, तो राहु और मंगल अगर सन को अगर यहाँ सपोर्ट कर देते हैं 11th हाउस में, तो सन यहाँ पर मासिव गेन कर सकता है। दूसरा 11th हाउस का संबंध हमारे आइडियाज़ से है। जो भी हम नए नए आइडियाज़ जो तैयार करते हैं अपने ग्रुप को चलाने के लिए या अपने नेटवर्क सर्कल को चलाने के लिए, उसका संबंध 11th हाउस से है। तो सन अगर 11th हाउस में आता है तो जो आपके आइडियाज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होंगे, और जो आपके आइडियाज़ हैं उनके कारण हो सकता है कि पब्लिक आपको एक खास एक रोल दे, पब्लिक आपको एडमायर करे, आपकी वैल्यू को समझे। लेकिन आपको कितनी भी अगर यहाँ वैल्यू मिल जाती है फिर भी आप उस वैल्यू को इंडिविजुअल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो सन अगर 11th हाउस में है तो आपका इंडिविजुअल अगर बिजनेस होता है तो ज़्यादा अच्छा है, बट उसके लिए आपको थर्ड हाउस की पोजीशन को भी देखना होगा, क्योंकि थर्ड हाउस का संबंध हमारे एफर्ट से है, और आपको उसके लिए 11th हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। यानी जो 11th हाउस की जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो किस पोजीशन में है, आपको इन सब चीज़ों को देख के फिर आप चाहें तो अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर सन आपके 11th हाउस में है, क्योंकि यहाँ ग्रुप के साथ मिलके चलने से आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। और हाँ, दूसरा एक चीज़ और भी, जैसे 11th हाउस का संबंध सैटर्न से है, सैटर्न का अपना घर है 11th हाउस, तो सैटर्न की पोजीशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि सैटर्न जो है वो कहीं डेबिटेशन में तो नहीं है, या सैटर्न जो है वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठा कि जहाँ सैटर्न जो है वो अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा है या खो रहा है। तो सन अगर कुंडली के 11th हाउस में आता है तो आपको हार्ड वर्क के थ्रू, आपको मेहनत के थ्रू आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल देता है, आपको एक काफ़ी लोगों की गैदरिंग देता है, काफ़ी लोगों के बीच में आपका नाम होता है, लेकिन आप उतनी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते जितनी चीज़ें आप सोचते हो या समझते हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको ये बताया कि सन अगर कुंडली के 11th हाउस में आता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका सन आपके बर्थ चार्ट में आपको कैसे बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सन को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। बाय।